Hello friends, my name is Anurag. Welcome back to Lal Classes. Today we are going to do exercise which is related to a few और the few. Okay, हम a few और the few की एक एक्सरसाइज करेंगे और जो भी सेंटेंस होंगे हमें उसमें क्या ए फ्यू यूज करना चाहिए या द फ्यू यूज करना चाहिए. ठीक है, हम पहले जो हमने लास्ट 3 क्लासेस में जो भी रूल्स पढ़े हैं ए फ्यू के द फ्यू के, वो सब रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस में यहाँ पर हम जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर फिल करेंगे कि वहां पर ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस लिखा हुआ है डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि वो पब्लिक लाइब्रेरीज जो कि हमारे पास है. तो अब देखिए, अब कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी की बात की जा रही है. वो पब्लिक लाइब्रेरी जो कि हमारे पास है, दैट वी हैव, जो हमारे पास है. तो अब जो हमारे पास है वो एक लिमिटेड अमाउंट में पब्लिक लाइब्रेरीज होंगी, बहुत अनलिमिटेड तो होंगी नहीं. और जब लिमिटेड अमाउंट में कोई चीज होती है, डिफिनिट अमाउंट में होती है, तो हम डिफिनिट का यूज करते हैं. डिफिनिट आर्टिकल हमारा दा होता है, तो यहाँ पर दा फ्यू आ जाएगा. और पब्लिक लाइब्रेरी जो है हमारा ये काउंटेबल नाउन है. और मैंने बताया है कि आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू ये सब काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं. और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल ये सब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं. ओके, चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर द फ्यू यूज होगा और क्यों यूज होगा वो मैंने आपको बताया भी कि यहां पर जो ये डिफिनिट आर्टिकल, वो डिफिनिट क्लॉज जो आ गई है, मतलब कि ये अलग से जो हमने एक क्लॉज डाल दी है, उसने क्या किया, ये जो लाइब्रेरी है इसको डिफिनिट कर दिया. हम जनरल टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं जो हमारे पास है. और जो हमारे पास होंगी वो लिमिटेड अमाउंट में होंगी. और जब वो लिमिटेड अमाउंट में होंगी तो हम स्पेसिफिक तो कर दिया ना, हमने उसको क्या किया, बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया, बिल्कुल डिफिनेट कर दिया. और जब हम कोई चीज डिफिनेट कर देते हैं तो द आर्टिकल का यूज करते हैं, द फ्यू हो जाएगा. तो इसका मतलब हुआ द पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड. जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से उसमें बुक नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का सही नहीं है. ओके, सेकंड देखते हैं. डैश डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम ही स्पेंड इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन. और मैंने आपको बताया कि अगर द फ्यू और ए फ्यू का केस होता है, द फ्यू का केस होता है अगर खास तौर पर, तो आपको देखना है कि क्या सेंटेंस में, एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ रही है कि नहीं. तो जैसे कि आप इसमें देख सकते थे, तो एक वर्ब तो आपकी हैव हो गई, दूसरी हो गई आर. और आर के लिए जो हमारा, वो हैव के लिए हमारा जो सब्जेक्ट था वो वी था, और आर के लिए हमारा सब्जेक्ट जो था वो लाइब्रेरी था. अब चलिए दूसरे में भी देख लेते हैं. अगर इसमें एक ही आपका जो है वर्ब होगी तो फिर हम जान जाएंगे कि ये ए फ्यू का केस है. और ए फ्यू का क्यों होगा, वो पॉजिटिव मीनिंग देगा. तो चलिए देखते हैं. तो पहले ये आर हो गया, और दूसरा जो हमारी नाउन वो वर्ब दिख रही है वो है लेफ्ट. आर का जो सब्जेक्ट है वो दैट ही बना हुआ है. ओके, ये प्रोनाउन होता है. ठीक है, ये कनेक्टिव वर्ड्स को कहते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे क्या होता है कनेक्टिव वर्ड्स. और लेफ्ट का जो नाउन है वो हो गया डेज. तो यहाँ पर भी 2 नाउन है, इसका मतलब वो 2 नाउन है और 2 वर्ब है. इसका मतलब कि केस तो हमारा द फ्यू का बना. अब कैसे बना उसको देखते हैं. क्या इन डेज को डिफिनेट कर रहा है कोई चीज, तो लिखा हुआ है डैश डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम. अब ये बताइए, उसके पास जो दिन बचे होंगे वो लिमिटेड अमाउंट में होंगे. हम जनरल पॉपुलेशन की तो बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे दिन हो जाएंगे फिर तो. मगर जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कोई इंसान के लिए अगर दिन बचे हुए हैं कि वो 40 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, इतने साल जिएगा, तो अब ये बताइए, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो उसके पास साल बचे हुए हैं. अनलिमिटेड अमाउंट में थोड़ी बचे हुए हैं कि जब तक मन करे तब तक जिएगा, ऐसा तो है नहीं. लिमिटेड अमाउंट में बने हुए हैं. तो ये जो डेज को हमने क्या किया, वो डिफिनेट कर दिया है. डिफिनेट मतलब कि लिमिटेड कर दिया है. और जब हमने इसको लिमिटेड कर दिया तो डिफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, द फ्यू हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर हम द फ्यू का यूज कर देंगे. द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट, वो दिन, वो थोड़े बहुत दिन जो बचे थे उसके लिए उसने बहुत अच्छे तरीके से निकाले, मेडिटेशन करके निकाले, ये सब करके शांति से निकाले, आप कह सकते हो. थर्ड है मेनी हिंदूज स्टडी संस्कृत बट ओनली पारसीज स्टडी अवस्था. अब लिखा हुआ है कि बहुत से हिंदू जो होते हैं वो पढ़ते हैं संस्कृत को, मगर बट ओनली. अब डैश पारसीज स्टडी अवस्था. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉमा के बाद अगर आप देखते हैं तो एक तो नाउन ये हो, एक तो वर्ब ये होगी. इसका तो नाउन यहाँ पर हिंदू दे रखा है. यहाँ तक ये सेंटेंस खत्म. दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो एक ही वर्ब है और एक वर्ब है, तो यहाँ पर तो द फ्यू का केस बन ही नहीं रहा है. और आ फ्यू इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि कुछ.
कि कुछ ऐसे पारसी हैं जो अवस्था पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ फ्यू आएगा। और मैंने आपको बताया कब हमको फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू यूज करना है और इसका मतलब क्या होता है सेंटेंस में, तो ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। फोर्थ देखते हैं, हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप कुछ पोटैटो लाए हो, मतलब कुछ पोटैटो बचे हैं, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है जो पोटैटोज बचे हुए हैं, जो आलू बचे हुए हैं, क्या आप वो लाए हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम तो एक ही हमको नाम वर्ब दिख रही है जो कि गॉट है, हैव गॉट, है ना, और ये मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में है और इसका एक सब्जेक्ट है, यूज दे रखा है बस। तो एक नाउन और एक सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये बनता है ए फ्यू का केस, तो हम यहाँ पर ए फ्यू यूज कर देंगे, द फ्यू का केस है ही नहीं। ठीक है, अब जब हमने ए फ्यू यूज कर दिया तो इसका मतलब हो गया क्या थोड़े बहुत जो पोटैटो बचे हुए हैं वो आप लाए। फिफ्थ देखते हैं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपीज। हाँ, और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या उसके बाद जो नाउन आ रही है वो काउंटेबल है, पोटैटोस काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इसका भी ये जो काउंटेबल नाउन है पार्सीज, ये इस पे नहीं देना आपको ध्यान देना है पार्सीज पे जहां पर फ्यू आ रहा है। तो ये देखिए पार्सीज जो है काउंटेबल नाउन है। लास्ट देख लेते हैं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपीज। अब इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही वर्ब दिख रही है जो कि स्टेटिव बता रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब है इज। ठीक है, और जब लिंकिंग वर्ब है इज तो एक ही है, तो मतलब कि आ फ्यू का केस बना, द फ्यू तो आएगा नहीं, और आ फ्यू का केस बनते ही इसकी मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगी और इसका मतलब होगा, और ये काउंटेबल नाउन है। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा ये है, मतलब कि ये प्रश्न है पैसे को खर्च करने का। ठीक है, क्वेश्चन है पैसे को खर्च करने का, थोड़े बहुत पैसे को खर्च करने का। तो चलिए मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ए फ्यू और द फ्यू का यूज करना है सेंटेंस में। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं ग्रामर के, तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।